नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं एस्ट्रो प्रतीक धादिच और आज मैं आप सभी लोगों के सामने इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होने वाले कुछ महा उपाय के बारे में आपको सूचित करने आया हूं। और ये महा उपाय ऐसे होने वाले हैं ना, साल में आप एक बार कर लो, आपको पूरा साल 200% गारंटी मिलेगी। और आपने आसपास के एरिया में भी जो मैं उपाय बताने वाला हूं, वो उपाय कहीं ना कहीं होते देखे होंगे। जो रिचेस्ट लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो यूजुअली इन उपाय को फॉलो करते हैं, जो बहुत बार मैंने ही सजेस्ट किए हैं। लेकिन आज आप सभी लोगों के सामने मैं आपको इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो महा उपाय होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है, जब आप मोर को देखते हो ना, कितना सुंदर लगता है, नाचते हुए कितना आकर्षित लगता है। हमें ऐसे लगता है कि मोर को देखते जाएं जब वो नाच रहा है, जब वो अपने पंख फैला रहा है। मोर का पंख फैलाना, मोर का नाचना हमेशा एक लग्जरी, हमेशा एक सुंदरता, हमेशा एक कंफर्ट का कारक कहा गया है। तभी तो आप सभी लोगों ने देखा होगा ना, भगवान कृष्ण भगवान होकर भी अपने सर के ऊपर मोर पंख रखते थे। तो सबसे पहले मैं आपको मोर पंख के द्वारा होने वाला एक उपाय बताऊंगा। यूजुअली क्या है, आप लोग हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मोर पंख भगवान कृष्ण भगवान होकर भी अपने सर के ऊपर रखते थे। क्यों? वो भगवान होकर भी मोर पंख को अपने सर के ऊपर क्यों रखते थे? इसका रीजन ये है कि मोर पंख के अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज होती है जो आपको भले ही दिखती नहीं है, लेकिन वास्तविकता में काम करते हैं। तभी भगवान कृष्ण कितने सुंदर थे, कितने मनमोहक थे। वो इतने सुंदर, इतने मनमोहक होकर भी मोर पंख को अपने सर पे रखते थे। किसी और पंख को अपने सर पे क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि मोर पंख एक ऐसी चीज है जो हमेशा लग्जरी आकर्षित करेगी, जो हमेशा कंफर्ट आकर्षित करेगी, जो आपको नो डाउट एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा लेवल और एक ऐसा आपके आसपास की शक्ति कर देगी कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो लोग आपसे वशीभूत हो जाएंगे, जैसे भगवान कृष्ण से होते थे। तो आप लोगों को क्या करना है, एक मोर पंख आपके पास में हमेशा रखनी है। अब आप कैसे रखोगे? क्योंकि मोर पंख तो इतनी बड़ी होती है, तो मोर पंख को आपको अपने फोन के बैक कवर के पीछे रखना है। लेकिन दूसरा बात, यही सवाल, कितनी बड़ी मोर पंख फोन के बैक कवर के पीछे कैसे रखे? मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आप लोगों को क्या करना है, मोर पंख जो बड़ी वाली होती है उसको कट करके फोन के बैक कवर के पीछे नहीं रखना। ये सबसे ज्यादा गलत है। इसका कारण यह है कि मोर पंख अपने नीचे वाले हिस्से से, आपको स्क्रीन में नीचे वाला हिस्सा दिख रहा होगा, यहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपके शरीर की हो या आपके आसपास के एरिया की हो, वो आकर्षित करेगा। और ऊपर वाले हिस्से से जो नकारात्मक ऊर्जाएं मोर पंख ने आकर्षित की है, वो उन नकारात्मक ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जाओं में बदलेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब भी आप मोर पंख यूज करते हो ना, आप लोग मोर पंख को कट करके यूज करते हो। ये सबसे ज्यादा गलत है। इसलिए आप लोग एक काम कीजिए, अपने घर के आसपास के कोई कृष्ण मंदिर में या घर के नियर बाय एरिया में कोई जो भगवान जी का अच्छा मंदिर है, वहां पर जाओ और वहां पर एक छोटी सी मोरपंख खरीदो। एकदम छोटी सी मोरपंख भी होती है जिसे हम कहते हैं कृष्ण मोरपंख। वो कृष्ण मोरपंख अपने फोन के बैक कवर के पीछे रखो। इसका रीजन क्या, मैंने क्यों बताया और इससे क्या होगा, तो अब ध्यान से सुनना। आपको पता है, आप अपने लव पार्टनर से जब भी बात करते हो ना, तो नो डाउट फोन के थ्रू करते हो। आप अपने जो भी बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स या जो भी बैंक अकाउंट हैंडलिंग करते हो, फोन से करते हो। आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आप कर रहे हो ना, सारा का सारा फोन से कर रहे हो। मतलब आपके जो संदेश है, जो संदेशों की ऊर्जाएं हैं, वो आपके एक डिवाइस के थ्रू आ रही है। तो आपको वही करना है, जिस डिवाइस को आप इतने सारे इंपॉर्टेंट काम में यूज करते हो, उसके पीछे एक साबुत, बिना कटा हुआ कृष्ण मोरपंख कहते हैं, जिसे हम, छोटा सा मोरपंख होता है, इतना सा साबुत मोरपंख होता है, बहुत थोड़ा रेयर होता है। आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना टीम का लिंक भी दे दूंगा। वहां पर आप टैप करके भी आप नो डाउट ओरिजिनल ऑथेंटिकेट कृष्ण मोरपंख अपने घर में आप प्राप्त कर सकते हो। ये बस एक सेवा भाव के लिए, दैट्स ऑल। और जो हमारे राजस्थान के जो पश्चिमी किसान है, उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है कि भाई वो जब खेती बाड़ी करते तो उनको कई बार छोटे छोटे कृष्ण मोर मिलते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए है, दैट्स ऑल। तो आपको जो कृष्ण मोरपंख है अपने फोन के बैक कवर के पीछे आप रखोगे बिना कटा हुआ,
तो उससे आप जो भी संदेश प्राप्त करोगे उन संदेशों में नो डाउट एक सकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी, चाहे लव पार्टनर से रिलेटेड हो, चाहे आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके बॉस से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपके शेयर बाजार से भी क्यों ना रिलेटेड हो। आप ये जो कृष्ण मोर पंख है छोटी सी अपने फोन के बैक कवर के पीछे रख लो, मेरी गारंटी है आपकी लाइफ में कभी लव, कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा और हमेशा आपके फोन के द्वारा आपको सुखद संदेश ही मिलेंगे और हमेशा आप पॉजिटिव रहोगे, कभी आप नेगेटिव नहीं रहोगे। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जो कृष्ण मोर पंख है दोबारा बिना कटा हुआ आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जी की जब हम पूजा करते हैं उस पूजा में आपको भगवान को अर्पित करना है। जो छोटा सा कृष्ण मोर पंख साबुत आप अच्छे से पूजा कीजिए। पूरी रात जो कृष्ण मोर पंख है भगवान जो लड्डू गोपाल जी और कृष्ण भगवान जी की हम पूजा कर रहे हैं उस दिन आप रहने दीजिए। फिर आप कृष्ण मोर पंख सुबह नहा धोकर लीजिए और उन कृष्ण मोर पंख को अपने फोन के वॉलेट या एक लेमिनेशन करवा के अपने पर्स में रख लीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जो ये बड़े बड़े महालक्ष्मी यंत्र वगैरह ये सब सुनते हो ना, ये सारे फेल है इस छोटे से कृष्ण मोर पंख के द्वारा। क्योंकि आपको ही पता है भगवान कृष्ण किसके देवता है, प्रेम के, धन के, सभी चीजें भगवान कृष्ण के पास में थी। तो नो डाउट ये जो छोटा सा कृष्ण मोर पंख है आप अपने वॉलेट में या लेमिनेशन करा के अपने पर्स में आप रखोगे तो मेरी श्योरिटी है आपकी लाइफ में कभी धन की कमी आ गई ना, मेरा नाम बदल देना। और आज तक मैंने ये जो उपाय है ना, मेरा चैलेंज है, अगर किसी को चैलेंज एक्सेप्ट करना है ना तो आ जाओ कमेंट बॉक्स में, मैं उनको सारे स्क्रीनशॉट्स, उनको सारी रिकॉर्डिंग्स में उनको सुनाऊंगा। मैंने पिछले 10 साल में इतने लोगों को ये उपाय बताया, सारों के इतने पॉजिटिव रिजल्ट आए। हालांकि मैं खुद भी ये उपाय कर रहा हूँ, तब से मेरा भी धन कभी खाली नहीं रहा। आप लोग भी करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके पास कभी धन की कमी रह गई ना, मेरा नाम बदल देना। और ये उपाय ऐसा है, ये महा उपाय है, ये उपाय सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जा सकता है। और अगर आप इस साल ये उपाय कर लोगे तो आप 1 साल बाद में ठीक इसी वीडियो के नीचे आना और आप ये बात जरूर बोलोगे कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे फर्क पड़ा है। और आपको फर्क भी 1-2 महीने के अंदर अंदर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, सभी लोगों से एक निवेदन है, जो आप मोर पंख आप यूज में लो, आप प्लीज कटा हुआ मोरपंख यूज में मत लो। जो बड़े मोरपंख होते हैं अपने घर में रखो, अच्छा रहेगा, लेकिन आप भगवान कृष्ण को कटा हुआ मोरपंख अर्पित ना करो। आप खुद एक छोटी सी बात सोचो, कोई खंडित मूर्ति, कोई टूटी हुई चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं क्या? नहीं ना। तो मोरपंख कट करके कैसे भगवान को अर्पित कर रहे हो? क्या ये सही है? नहीं ना। तो मैं आपको बोलता हूं, आप मोरपंख कट करके भगवान को अर्पित कर रहे हो ना, इससे अच्छा अर्पित मत करो। आप ढूंढो, मिल जाएगा आसपास के मंदिर में, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। मैं और मेरी टीम आपको एकदम ऑथेंटिकेट, रियल, नो डाउट, सिर्फ किसानों को सपोर्ट करने के लिए मैं ये कर रहा हूं, मैं कोई सेलिंग नहीं कर रहा। आपको आपके घर पे विदिन 7 डे आपको डिलीवर्ड करेगी। तीसरा उपाय, आपको क्या करना है, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को जब आप मोरपंख अर्पित करो जन्माष्टमी के दिन, आप 2 मोरपंख अर्पित करो। एक तो आप अपने पर्स में रख लो जैसे कि मैंने बताया, दूसरा लड्डू गोपाल जी के पास ही रहने दो, उनका फेवरेट है। आप देखना आपके घर में धीरे धीरे सुख शांति कैसे बढ़ती है। आप देखना अगर किसी को संतान की समस्याएं हैं वो कैसे दूर होती है। लड्डू गोपाल जी को उनका फेवरेट चीज अर्पित करो, मेरी गारंटी है आप पूरे साल देखोगे धीरे धीरे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का विस्तार होने लग जाएगा। तो ये तीनों उपाय आप सभी लोगों से निवेदन आप जरूर कीजिएगा, आपको 100% फायदा मिलेगा। और नो डाउट उपाय करके आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अभी इस ओरिजिनल, ऑथेंटिकेट और रेयर कृष्ण मोरपंख को आप अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।